नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में, तो इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हो कि ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है ये क्लास 12 के सिलेबस का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट? तो एक वजह तो ये होता है कि इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनेशन में नजर आएंगे, और दूसरा वजह ये होता है कि इनऑर्गेनिक का चैप्टर होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक के जो भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे एग्जामिनेशन में वो काफी आसान भी होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत छोटा और बहुत आसान है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस चैप्टर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आप लोगों के आईआईटी जेईई या नीट के एग्जाम में आने वाले हैं, तो उन क्वेश्चन को आप लोग छोड़ नहीं सकते, उसे स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होंगे और उसे आप लोग इजिली हैंडल भी कर सकते हो। तो बच्चों, अगर बात करी जाए कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी कि इस वाले चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या देखना होता है, तो इस चैप्टर को बच्चों हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो सिंपली डी ब्लॉक एलिमेंट है, और बच्चों जो दूसरा हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो सिंपली एफ ब्लॉक एलिमेंट है। आप लोगों को साफ समझ में भी आ रहा होगा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट और एक एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट अपने आप में बहुत छोटा है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लोगों को दो चीजों के बारे में पढ़ना होता है, वो क्या क्या, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। ठीक है ना? तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या क्या देखना होता है, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड। ये अपने आप में बहुत छोटा है, यानी कि इवन एक या दो लेक्चर में ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो यानी कि इस चैप्टर में हम लोगों को मुख्य रूप से डी ब्लॉक एलिमेंट ही पढ़ना है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को मैं तीन हिस्सों में बांटकर पढ़ाता हूं। क्या तीन हिस्सा होता है? सबसे पहला हिस्सा तो ये इंट्रोडक्शन ही हो गया। तो इंट्रोडक्शन कहने का मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, उसका डेफिनेशन, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में देखना होता है, जो कि दूसरा हिस्सा होता है। यानी कि दूसरे हिस्से में डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग देखेंगे बच्चों। और वो जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, तो सामान्य प्रॉपर्टी जैसे मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, एलॉय फॉर्मेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, हीट ऑफ एटमाइजेशन, ऐसा लगभग 12 से 15 प्रॉपर्टी हम लोगों को पढ़ना है। और यदि मैं आप लोगों को सही मायने में बोलूं तो ये जो दूसरा हिस्सा है यानी कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यही बड़ा सा हिस्सा होता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। और इस वाले हिस्से में कम से कम 6-7 लेक्चर तो लगने ही जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों? और जो सबसे अंतिम हिस्सा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर का, उसमें हम लोग कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को देखेंगे। यानी कि किस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे, कंपाउंड्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। वो भी बात करूं बच्चों तो वहां पर दो ही कंपाउंड अपने को पढ़ना होता है, KMnO4 और दूसरा जो होता है दैट इज K2Cr2O7। तो याद रहेगा बच्चों कि यहां जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में अपने को दो कंपाउंड के बारे में पढ़ना होता है। एक तो होता है KMnO4 और दूसरा जो होता है वो क्या हो जाता है, K2Cr2O7। तो KMnO4 और K2Cr2O7 में भी वही सारी कहानी होती है कि जैसे KMnO4 की बात करें तो KMnO4 का प्रिपरेशन कैसे करेंगे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका यूजेस क्या होता है। वैसे ही K2Cr2O7 में यही चार चीज देखना है कि उसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है और उसका क्या क्या यूजेस होता है। ठीक है ना बच्चों? तो जहां तक मैं आप समझ रहा हूं कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस चैप्टर में दरअसल अपने को पढ़ना क्या है। तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं पीरियोडिक टेबल पर। बच्चों, आप लोगों को धुंधला धुंधला से दिख रहा होगा, ये पीरियोडिक टेबल का जनरल स्ट्रक्चर है। इसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, बस इसको थोड़ा सा समझाने के लिए डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप लोग देखो कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड होते हैं, तो पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं कोई भी पीरियोडिक टेबल में, तो उसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं, पीरियड। और ग्रुप की बच्चों बात करें तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप है। कुल मिलाकर 18 ग्रुप है। तो अपने को काम है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को दरअसल हम लोग 4 ब्लॉक में बांटते हैं। कितने ब्लॉक में बांटते हैं बच्चों? 4 ब्लॉक में। तो ध्यान से अगर आप लोग देखो तो ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ब्लॉक है, ये जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का ब्लॉक है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, एस ब्लॉक एलिमेंट। ये जो ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 का ब्लॉक है, इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये नीचे में जो लिखा हुआ है ये लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, ये है अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट। और अपने का मेन जरूरत क्या है बच्चों, तो ये जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक है, तो ग्रुप 3 से लेकर 12 तक के एलिमेंट को दरअसल हम लोग क्या नाम दे देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो हम लोग देख लेते हैं अभी के अभी। जनरली हम लोग किस तरह से
से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को अलग अलग ब्लॉक में बांटते हैं तो वो 4 तरीका होता है। वो क्या क्या, वो 4 ब्लॉक होता है, सॉरी वो क्या क्या, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक। और ये सारा का सारा क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित होता है, ये भी आप लोग जान रहे होंगे। जैसे कि हम लोग बच्चों एस ब्लॉक एलिमेंट की बात करें, यानी कि ये दोनों ग्रुप का जो एलिमेंट है ये क्यों एस ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, तो सिंपल डेफिनेशन ये होता है कि द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्यूरिंग राइटिंग हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज filled in s orbital of valence shell then it is called simply s block element, is it or not। यानी कि इन दोनों ग्रुप के एलिमेंट की अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें किसी भी एलिमेंट के इस दोनों ग्रुप में, तो उन सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों वो s ऑर्बिटल में जाता है, दैट्स व्हाई दे आर कंसीडर्ड एज s ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे यहां पर ये जो हाइड्रोजन हम लोगों ने बीच में लिख रखा है ये इस वजह से क्योंकि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी जो होता है वो ग्रुप 1 से भी मैच कर जाता है और ग्रुप 17 से भी मैच करता है, दैट्स व्हाई हाइड्रोजन इज कॉल्ड रॉग एलिमेंट। और रॉग एलिमेंट को अलग से हम लोग यहां पर दर्शाए हुए हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो होता है ये हीलियम जो यहां पर दिख रहा है ना ग्रुप 18 में, ये हीलियम जो है ये भी एस ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा, बावजूद इसके कि वो ग्रुप 18 में है लेकिन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है ना बच्चों। अब यहां पर हम लोग देखें ये जो ग्रुप नंबर 13 से 14, 15, 16, 17 और 18 हीलियम को छोड़कर 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप के जितने भी मेंबर है यहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इन सारे मेंबर को दरअसल हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट। क्यों बोलते हैं इन सबों को पी ब्लॉक एलिमेंट, बिकॉज ड्यूरिंग राइटिंग their electronic configuration the last electron is filled in actually p orbital of their valence shell, ओके। इस वजह से उन सबों को हम लोग क्या नाम देते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि ये मैंने यहाँ लिख रखा है ये एस ब्लॉक है ये दोनों ग्रुप, और यहाँ 13 से लेकर 18 तक जो है बच्चों ये कौन सा ग्रुप है बताओ, पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा। 13 से 18 तक का हीलियम को छोड़ के, हीलियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन हम लोगों को इस चैप्टर में मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ना है, हम लोगों को इस चैप्टर में मुख्य रूप से ये ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट को दरअसल हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इन सबों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है बच्चों, डी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है ना। इस वजह से इसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। तो डी ऑर्बिटल कौन सा, तो डी ऑर्बिटल पेनल्टीमेट सेल का, यानी कि वैलेंस सेल का नहीं, वैलेंस सेल का जस्ट पहला वाला डी ऑर्बिटल यूज होता है, जस्ट अभी थोड़ी देर में हम लोग देख रहे हैं। तो क्या होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का डेफिनेशन, द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्यूरिंग राइटिंग हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल देन इट इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। और वो कहां से है बच्चों, यहां देख रहे होंगे आप लोग स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, याट्रियम से लेकर कैडमियम तक, लैंथेनम से लेकर मरकरी तक और एक्टिनियम से लेकर अनन बाइयम तक, ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट कंसीडर करा जाएगा, ठीक है ना। डी ब्लॉक को क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, जस्ट अभी देख रहे हैं। अब जो है चैप्टर में हम लोगों को एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट एक्चुअली बच्चों यहीं पर लैंथेनम के 57 है ना, लैंथेनम के जस्ट बाद होता है, कहां से 58 से लेकर 71, और यहां पर एक्टिनियम के जस्ट बाद जो होता है यहीं पर मौजूद होता है क्या, एक्टिनियम मतलब 89 के बाद 99 से लेकर 103, जिसे हम लोग एक्टिनॉइड्स बोल देते हैं। तो इन्हीं एक्टिनॉइड्स और लेंथेनॉइड्स को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर नीचे लिख रखा है। ये सारा का सारा लेंथेनॉइड जो आप लोगों को नजर आ रहा है ये सब का सब पीरियड 6 का मेंबर है, और जितना भी एक्टिनॉइड्स है ये सबका सब पीरियड 7 का मेंबर है ना बच्चों। तो चैप्टर में अपने को क्या देखना है, इस वाले चैप्टर में अपने को एस ब्लॉक एलिमेंट नहीं देखना है, पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं देखना है, अपने को देखना क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो कि आप लोगों को यहां नजर आ रहा होगा, और अपने को एफ ब्लॉक एलिमेंट देखना है जो कि आप लोगों को नीचे नजर आ रहा होगा बिलो द टेबल। बिलो द टेबल का ये मतलब नहीं है कि अपने को घूस लेना है, ठीक है ना, ऐसा बात नहीं है। बिलो द टेबल में तो ये पीरियोडिक टेबल में जो नीचे का हिस्सा में ये दोनों हम लोग को नजर आ रहा है, ये दोनों क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट को सेपरेटली पढ़ते हैं, लास्ट में चैप्टर के एंड में अपने को एफ ब्लॉक एलिमेंट देखना है, तो वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। तो बच्चों बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं बच्चों, तो द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्यूरिंग राइटिंग हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन, कहां पर, फिल्ड इन सॉरी डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल आर कॉल्ड व्हाट, डी ब्लॉक एलिमेंट। सिंपली सही है ना।
तो किसे बोलते हैं बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट? द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल ड्यूरिंग राइटिंग हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी ऑर्बिटल ऑफ पेनल्टीमेट सेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। यानी कि कोई भी एलिमेंट वैसा पीरियोडिक टेबल का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिख रहे हैं, तो अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पेनल्टीमेट सेल मतलब जस्ट अंतिम के पहला मतलब nth के पहले मतलब कौन सा हो जाएगा n-1th सेल के डी ऑर्बिटल में जाकर भरे, तो उसे ही बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो अगर हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बच्चों, तो वो होता है नोबल गैस, ठीक है ना। तो नोबल गैस और उसके बाद नोबल गैस के बाद क्या होगा बच्चों? NH2 n-1 dy। कभी कभी ये जो 2 का वैल्यू जो है ना ये वैरी करता है स्टेबिलिटी के लिए, तो इसलिए हम लोग जनरल मैनर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं NSX और n-1 dy, ठीक है ना। तो इस आधार पर ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम लोग उस पर्टिकुलर डी ऑर्बिटल का ग्रुप और पीरियड भी निर्धारित कर सकते हैं। वो कैसे? यानी कि अगर किसी डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा कुछ है, तो वहां पर ग्रुप नंबर जो होगा वो सिंपली हो जाएगा x प्लस वाई के बराबर। ध्यान से देखना, ये जो x है ना यानी कि s ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन और d ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन उसे सीधा हम लोग जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? ग्रुप नंबर के बराबर। और इसे ही हम लोग ट्रिक एंड टेक्निक भी बोल देते हैं। और पीरियड नंबर की बात करें बच्चों, तो पीरियड नंबर जो होगा वो सिंपली n के बराबर होगा, यानी कि n की वैल्यू जो आने जा रही है वही उसका पीरियड नंबर होगा। एक एग्जाम्पल से भी हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं आयरन, ठीक है ना। तो आयरन का एटॉमिक नंबर है बच्चों 26। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लोग लिखोगे तो आर्गन 4s2 3d6 होना है। आर्गन में 18 हो गया और 4s2 3d6, ठीक है। तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करो तो यहां पर आप लोगों को ग्रुप नंबर जो है बच्चों नजर आएगा कितना? ये 2 और प्लस 6 कितना हो जाएगा? 2 + 6 = 8। और पीरियड नंबर की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो पीरियड नंबर जो हो जाएगा दैट वन विल बिकम्स इक्वल्स टू 4, यानी कि पीरियड नंबर जो है वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर जो हो जाएगा 8 और पीरियड नंबर जो है बच्चों वो कितने के बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर। यानी कि आयरन जो है पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में है? तो पीरियोडिक टेबल के 8वें ग्रुप के चौथे पीरियड में मौजूद होगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर भी निकाल सकते हैं बच्चों। अब यहां पर देखो डी ब्लॉक एलिमेंट में होते हैं कौन कौन से एलिमेंट, तो यहां पर ध्यान से देखना, मैं यहां पर बताते जा रहा हूं और नाम यहां पर लिखा हुआ नहीं है तो नाम मैं बोलते चले जा रहा हूं। अगर आप लोगों को जरूरत हो तो नाम भी आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहले देखो डी ब्लॉक एलिमेंट शुरू कहां से होता है, तो यहां पर जो मैंने पीरियोडिक टेबल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को दिखाया था उस कॉन्फ़िगरेशन को अगर आप लोग गौर करोगे तो पीरियड 1 में डी ब्लॉक नहीं था, पीरियड 2 में भी नहीं था, पीरियड 3 में भी नहीं था। डी ब्लॉक की शुरुआत होती है कहां से बच्चों? पीरियड 4 से। देख रहे हो ये डी ब्लॉक एलिमेंट जो यहां पर आप लोग देख रहे हो पीरियड ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है ये किस पीरियड से किस पीरियड तक होता है? तो पीरियड नंबर 4 से शुरुआत होती है इसकी और पीरियड नंबर 7 तक ये जाता है, ठीक है ना। तो उन्हीं चीजों को यहां पर मैंने लिख रखा है, उसी को आप लोग ध्यान से देखो। तो ये जो सबसे पहला सीरीज होगा डी ब्लॉक का वो कौन सा पीरियड होगा? तो आप लोग ध्यान रखना ये होगा पीरियड नंबर 4, याद रहेगा। ये जो है पीरियड नंबर 5 है, ये जो है पीरियड नंबर 6 है और ये जो है बच्चों दैट इज पीरियड नंबर 7। और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक तो डी ब्लॉक एलिमेंट होता ही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें बच्चों, तभी मैंने बताया था ये जो पीरियड नंबर है यही ना n होता है, यही तो n है। तो डी ऑर्बिटल कौन सा फिल होता है? पेनल्टीमेट, यानी कि n-1th डी ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। तो यानी कि पीरियड नंबर 4 में बच्चों कौन सा डी ऑर्बिटल यूज होगा, पीरियड नंबर 5 में कौन सा, पीरियड नंबर 6 में कौन सा, पीरियड नंबर 7 में कौन सा। तो उसे अगर आप लोग ध्यान से देखकर समझने की कोशिश करो तो पीरियड नंबर 4 में दरअसल n-1
यानी कि 4-1 यानी कि 3d ऑर्बिटल यूज होगा, यानी कि पीरियड नंबर 4 के जितने भी एलिमेंट है, इसका नाम मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इसे याद रखना होगा। सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं, इसके जस्ट बाद जो हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे वहां पर भी सारे एलिमेंट का नाम और एटॉमिक नंबर दोनों जरूरत होता है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, तो इसलिए इन चीजों को याद रखना बच्चों। अब जो पीरियड नंबर 5 है, तो n-1 कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार पीरियड नंबर 5 में जितने भी एलिमेंट है वहां पर कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, तो 4d ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा बच्चों। क्लियर, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पर एलिमेंट का नाम मैं यहाँ पर बोल दे रहा हूं, आप लोगों को चाहो तो आप लोग सुनकर लिख भी सकते हो। सबसे पहला जो है याट्रियम, फिर जिरकोनियम, फिर नायोबियम, फिर मोलिब्डेनम, फिर टेक्नीशियम, फिर रुथेनियम, फिर रोडियम, फिर प्लैटिनम और फिर सिल्वर और फिर कैडमियम। और एटॉमिक नंबर कहां से कहां तक है? याट्रियम का 39 और लास्ट जो है कैडमियम उसका 48, और ये सब जो है 4d ऑर्बिटल इस्तेमाल करेगा। पीरियड 6 जो होता है, पीरियड 6 में जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट को में कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, तो n-1, मतलब पीरियड 6 में n-1 कितना होगा, तो 5d ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। उसी तरह पीरियड 7 में जो है कौन सा ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा, 6d ऑर्बिटल इस्तेमाल होगा। पीरियड 6 के एलिमेंट का एक बार नाम बोल देते हैं, तो पहला जो है लैंथेनम, दैट इज विथ एटॉमिक नंबर 57, उसका 58 से लेकर 71 तो लैंथेनाइड हो जाता है, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए नेक्स्ट मेंबर यहाँ पर 72 होता है, जिसका कि नाम है हाफनियम, फिर टैलियम, फिर W मतलब टंगस्टन, फिर एनियम, फिर ऑस्मियम, इरिडियम। ऑस्मियम और इरिडियम जो होता है डी ब्लॉक या पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे डेंस मेटल होता है, इसको भी याद रख सकते हो आप लोग। प्लैटिनम, फिर गोल्ड और फिर मरकरी, ठीक है ना? और पीरियड नंबर 7 में कौन है? एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 89 है। उसके बाद 90 से लेकर 103 तक जो होता है वो एक्टिनॉइड्स होता है, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसलिए वो 90 से लेकर 103 गायब है यहाँ पर। उसके बाद एक्टिनियम 89 के बाद सीधे रदरफोर्डियम आ जाता है 104, फिर ड्यूबनियम है दैट इज 100 नंबर 5, फिर सीबोर्गियम है 106, फिर बोरियम है BOHRium 107, फिर हैसियम है 108, फिर मैट्रीनियम है 109, फिर डमस्टैडियम ये कितना है 110, और फिर है टैग्नियम, और लास्ट में जो अननबाइयम। तो जो भी नाम मैंने बोला है बच्चों, आप लोग नाम लिख भी सकते हो। और ये जो लास्ट जो पीरियड 7 का मेंबर है, इन ये 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। तो पीरियोडिक टेबल चैप्टर में कोई भी एलिमेंट 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट का जो नाम लिखने हम लोगों ने सीखा था, वही सारा नाम है। और ये जो मैंने बोला ना कि 104 रदरफोर्डियम, 105 ड्यूबनियम, 106 सीबोर्गियम, 107 बोरियम, हैसियम, मैटरनियम, डमस्टैडियम, रियोनटैडियम, तो ये जितना भी नाम बोला ये उसके डिस्कवरर के नाम के आधार पर है, ठीक है ना? तो वो आप लोग उस नाम को भी याद रख सकते हो। लेकिन ऐसे हम लोग 104 को अननील क्वाडियम भी बोल सकते हैं, 105 को अननील पेंटियम भी बोल सकते हैं, 106 को हम लोग अननील हेक्सियम भी बोल सकते हैं, 107 को हम लोग अननील हेप्टियम, और 108 को अननील ऑक्टियम, और 109 को अननील एनियम, 110 को अन नीलियम, 111 को अनियम बोल सकते हैं, ठीक है ना? तो ये जो भी नाम मैंने बताया उन चीजों को भी आप लोग याद कर सकते हो या कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना बच्चों? अब यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सीरीज ऑफ एलिमेंट है, यानी कि एटॉमिक नंबर 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 30 का जो एलिमेंट आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है ना? इन सारे एलिमेंट में चूंकि 3d ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है, इसलिए हम लोग इन सबों को 3d सीरीज एलिमेंट भी बोल सकते हैं, या फिर इसे हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। याद रखना, यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने, इन सबों को हम लोग 3d सीरीज भी बोल सकते हैं या फिर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हैं। ये जो पीरियड नंबर 5 का एलिमेंट है, जो कि याट्रियम 39 से शुरू होता है और जाता कहां तक है? कैडमियम 48 तक। तो इन सारे एलिमेंट को, ये जो 10 एलिमेंट है, इन 10 डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग बोल सकते हैं 4d सीरीज एलिमेंट। कौन सा नाम दे सकते हैं? 4d सीरीज एलिमेंट या फिर सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है ना? इसी तरह पीरियड नंबर 6 में जो एलिमेंट है 57 से लेकर कहां तक जाता है? 80 तक। तो इन सारे एलिमेंट को बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं, क्योंकि इसमें 5d ऑर्बिटल इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे हम लोग 5d सीरीज भी बोल सकते हैं, और या फिर थर्ड सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? और लास्ट जो है 89 से लेकर 112, इन सबों को बच्चों हम लोग 6d सीरीज भी बोल सकते हैं, या फिर फोर्थ सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। एक बार याद करो, 2 मिनट लगेगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। तो यहाँ जो 21 से लेकर एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30, ये एटॉमिक नंबर याद रखना है, एलिमेंट का नाम वगैरह याद रखना है। 21 स्कैंडियम
सोडियम था, 30 जो है वो कौन है, जिंक है। इसे 3D सीरीज बोलते हैं। ये पीरियड 4 में रहता है और इसे हम लोग फर्स्ट सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ध्यान से देखो, ये जो 39 से लेकर बच्चों 39 से लेकर 48 है, 39 याट्रियम का और 48 कैडमियम, शुरू और लास्ट कम से कम तो याद रखना ही चाहिए। ये जो है फोर्थ नहीं फिफ्थ पीरियड में लाई करता है और इसे 4D सीरीज एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि 4D ऑर्बिटल इस्तेमाल करता है ये, और साथ ही साथ इसे सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। लैंथेनम जो 57 से शुरू होता है और फिर हाफनियम आ जाता है 72, ये भी याद रखना है, और फिर मरकरी तक जाता है 80 तक। तो इन सारे एलिमेंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसमें 5D ऑर्बिटल इस्तेमाल होता है, तो 5D सीरीज एलिमेंट भी बोल सकते हैं या फिर थर्ड सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। और ये किस पीरियड में रहता है, तो ये 6th पीरियड में रहता है पीरियोडिक टेबल का। और पीरियड 7 में जो है एक्टिनियम, और उसके बाद सीधे 104 हो जाता है रदरफोर्डियम, और लास्ट जाता है कहां तक, 112 तक। तो इन सारे एलिमेंट को बच्चों हम लोग क्या नाम दे देते हैं, इन सारे एलिमेंट को 6D सीरीज एलिमेंट बोलते हैं या फिर फोर्थ सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। ये लगभग अधूरा भी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा मोस्टली जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और ये पीरियोडिक टेबल में पीरियड 7 में मौजूद होता है। ठीक है ना। अब अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखना, ये जो पीरियड ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है, कौन कौन, स्कैंडियम, याट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनियम, इन सबों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1 होगा। और कौन सा D1, तो n-1 तो होगा ही, और कौन सा D1, यहां पर क्या होगा n-1 D2, यहां क्या होगा n-1 D3, n-1 D4। इस ग्रुप का, ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना, ये D4 किसका होगा, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन और सेबोर्गियम का। ये जनरल बोल रहे हैं। आगे आप लोग देखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा तब्दीली आ जाता है ग्रेटर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जितना भी एलिमेंट लिखे हैं ना, इन सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीखेंगे। सही है ना। तो पीरियड ये जो D4 जहां आएगा ना, ये ग्रुप 6 के एलिमेंट में, वो आप लोग देखोगे बाद में वो हायर स्टेबिलिटी के लिए D5 भी हो जाता है। ऐसे जनरली क्या होगा, D4। अब ग्रुप 7 की बात करें तो यहाँ पर n-1 D5 होगा, यहाँ n-1 D6 होगा, n-1 D7 होगा, इन सारे एलिमेंट की बात करें तो। और यहाँ पर n-1 D8 होगा, n-1 D9 और n-1 D10 होगा। ठीक है ना। अब बच्चों आते हैं हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट पर कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट को ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि सीधा डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। तो क्या अंतर होता है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट का सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन देखो। ट्रांजिशन एलिमेंट होता क्या है, तो एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल की, पीरियोडिक टेबल का वैसा एलिमेंट हुज एटम्स और सिंपल आयंस कंसिस्ट पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। यानी कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे कि मरकरी है, ठीक है ना, तो मरकरी का एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखे, या फिर उसके मोस्ट कॉमन आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, उसमें आप लोगों को पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल दिख गया। पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल क्या हो सकता है, D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, D5 हो सकता है, D6 हो सकता है, D7 हो सकता है, D8 भी हो सकता है, D9 भी हो सकता है, लेकिन D10 नहीं हो सकता है पार्शियली फिल्ड। क्यों, क्योंकि आप लोग गौर से देखो, पार्शियली फिल्ड करने का मतलब क्या, पूरा पूरा नहीं भरा हो ऑर्बिटल। तो D में 5 ऑर्बिटल होता है, कौन सा याद हो उसे भी देख ही लो, DXY, DYZ, DZX, DX2Y2, DZ2। अगर किसी को नहीं पता इसके लिए मैंने यहां पर लिख दिया। तो आप लोग गौर करो कि अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो एक इलेक्ट्रॉन तो पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो गया, D2 ये भी पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होगा, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। D3 जो है ये भी पार्शियली फिल्ड, D4 भी पार्शियली फिल्ड, D5 भी पार्शियली फिल्ड, D6 भी पार्शियली फिल्ड, D7 भी, D8 भी, D9 भी। लेकिन D10 जैसे कर देंगे बच्चों तो आप देखो तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया ना। तो हमने क्या बताया यहां पर, हमने यहां पर बताया कि वो सारा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जिसमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल रहेगा, जिसके एटम या आयन के कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उसे हम लोग सिंपली क्या नाम दे देंगे, उसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखो, इस पूरे पीरियड डी ब्लॉक एलिमेंट में, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये ग्रुप 12 का एलिमेंट, ग्रुप 12 में कौन कौन है, ध्यान से देखो बच्चों। ग्रुप 12 में है जिंक, कैडमियम, मरकरी और अननबाइयम। जिंक, कैडमियम, मरकरी, अननबाइयम। अननबाइयम को छोड़ देते हैं, रेडियो एक्टिव है, शॉर्ट लाइव्ड एलिमेंट है। तो मेनली क्या हुआ, जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट तो है,
लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ध्यान से याद हुई बात कि क्या हम लोग बोल रहे हैं, अगर आप लोग ध्यान से सुनो मेरे लाइन को, कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रू की फॉल्स, तो आप लोग जवाब दोगे ट्रू। यानी कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है ना वो सब के सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। लेकिन अगर ये सवाल आप लोगों से करा जाए कि ऑल द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आप लोग जवाब दोगे फॉल्स। यानी कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ना वो सब का सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये गलत होगा। ठीक है ना बच्चों, क्या क्या बोल दिया, कंफ्यूजन हो गया कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट है वो सब का सब डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो सब के सब ट्रांजिशन एलिमेंट है, इसमें कंफ्यूजन या ये गलत है। कैसे कि डी ब्लॉक एलिमेंट की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा वो सब, यानी कि ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक, ये ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 जो भी यहां पर नजर आ रहा है इस टेबल में वो सब का सब डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्योंकि डी ब्लॉक का डेफिनेशन तो ये होता है कि वैसा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाकर है। तो ये अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है ही, तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। यहां पर जितना भी दिख रहा है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है वो कौन होता है, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 11 तक। क्योंकि ग्रुप नंबर 12 का जो एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है ना, तो यहां पर लिख भी देता हूं मैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कौन है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी डज नॉट शो द common properties या general properties of transition element. That's why zinc, cadmium and mercury are not considered as transition element. However, they are studied along with d block elements. ठीक है ना, अदर d block element के साथ हम लोग जिंक, कैडमियम, मरकरी को पढ़ेंगे चैप्टर के दौरान। हम लोग इसे डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ ही पढ़ेंगे, यानी ट्रांजिशन मेटल के साथ ही पढ़ेंगे। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी को हम लोग नहीं बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। अब सवाल होता है कि जो भी है ट्रांजिशन एलिमेंट, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़कर सबका सब ट्रांजिशन एलिमेंट तो है, क्यों बोलते हैं इसे ट्रांजिशन एलिमेंट? तो इसका जवाब यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में छिपा हुआ है। इस पीरियोडिक टेबल को अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट आप लोगों को नजर आ रहा होगा, यही तो है डी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक का एलिमेंट जो है डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें ट्रांजिशन मेटल कौन कौन सा हो गया, तो 12 को सिर्फ छोड़ देना बच्चा, तो सबका सब ट्रांजिशन मेटल में था, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 11 तक। आप लोग क्या गौर करोगे, इस डी ब्लॉक एलिमेंट के जस्ट पहले कौन कौन सा एलिमेंट है, तो जस्ट पहले है ये एस ब्लॉक एलिमेंट, और जस्ट बाद कौन सा एलिमेंट है, तो जस्ट बाद जो है पी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम लोग जैसे किसी सर्टेन पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, किसी सर्टेन पीरियड में जैसे बच्चों हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो प्रॉपर्टीज में ट्रांजिशन देखने को मिलता है। यहां जो एस ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है वो हाईली मेटालिक होता है। तो जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करें तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट जो अपने को देखता है ये जो है हाईली नॉन मेटालिक होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम, पी ब्लॉक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा। एस ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम, पी ब्लॉक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा। एस ब्लॉक एलिमेंट जो होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करता है। तो यानी कि जितने भी प्रॉपर्टीज को आप लोग गौर करोगे तो लेफ्ट टू राइट जैसे हम लोग मूव करते हैं तो प्रॉपर्टी में बदलाव देखने को मिलता है फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट टू पी ब्लॉक एलिमेंट थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट। थ्रू डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब समझे कि हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट से पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ जाते तो हैं, लेकिन किसके थ्रू जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के ही थ्रू जाते हैं ना। तो ये जो बच्चों डी ब्लॉक एलिमेंट है ये प्रॉपर्टी में ट्रांजिशन को लाता है, यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट में जो प्रॉपर्टी जस्ट उल्टा देखोगे आप लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में है, ये जो प्रॉपर्टी में बदलाव आया, हाई आयनाइजेशन, लो आयनाइजेशन एनर्जी से हाई आयनाइजेशन एनर्जी, लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई मेटालिक कैरेक्टर से लो मेटालिक कैरेक्टर। तो ये जो प्रॉपर्टी में बदलाव देखने को मिलता है एस ब्लॉक एलिमेंट से पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ, तो ये किसके थ्रू देखने को मिलता है, चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू देखने को मिलता है, दैट्स व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर सिंपली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मतलब बदलाव, क्लियर है ना बच्चों। और लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट का ये डेफिनेशन आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग वो नहीं बोल दोगे, क्योंकि बदलाव आता है इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, तो एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल हुज एटम ऑफ सिंपल आयन कंसिस्ट पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन इट आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, नथिंग एल्स। कौन सा ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट है जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कंसिडर करा जाता है, तो याद रहेगा जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई, तो आप लोग जवाब दोगे बिकॉज देयर कॉमन एटम और आयन हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन विच
which fully filled d orbital is present. But to show transition properties, the elements of periodic table should have partially filled d orbital in them, nothing else. क्लियर है बच्चों? अब हम लोग आ जाते हैं सीधे छलांग मारते हैं कहां पर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इसमें समय लगने जा रहा है बच्चों, तो थोड़ा सा समय लेना, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को जानना जरूरी है। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे किसका, तो 3D सीरीज एलिमेंट का, ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर आप लोग याद भी करते चले जाओ, 3D सीरीज किसे बोलते हैं, ये पीरियड नंबर 4 में होता था, स्कैंडियम से लेकर कहां तक जाता था, जिंक तक। एटॉमिक नंबर कहां से रहता था, तो एटॉमिक नंबर याद होगा बच्चों 21 से शुरू होता था और अंत कहां तक जाता था, 30 तक, ठीक है ना। तो यहां पर मैं जनरल उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन नहीं यूज कर रहा हूं। 21 जो है दैट इज स्कैंडियम, 22 जो है दैट इज टाइटेनियम, 23 जो है दैट इज वेनेडियम, ये अंडरस्टूड है, बस लिखते जा रहा हूं जल्दी जल्दी लिखने के लिए। 24 जो है दैट इज क्रोमियम, 25 जो है दैट इज मैग्नीज, 26 जो है दैट इज आयरन, 27 जो है बच्चों दैट इज व्हाट, कोबाल्ट, 28 जो है दैट इज व्हाट, निकेल, और 29 जो है दैट इज व्हाट, कॉपर, और जिंक जो है दैट इज व्हाट, 30 एटॉमिक नंबर। सॉरी, जिंक को यहां हटा के एक्स लिख देते हैं। तो ये इतने सारे एलिमेंट होते हैं कहां पर, 3D सीरीज में। तो यहां पर एटॉमिक नंबर मैंने लिख रखा है और इस एटॉमिक नंबर के आधार पर अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखना है। तो फटाफट मैं लिखते चला जा रहा हूं। तो यहां पर 21 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों, आर्गन। और ये बात मैं 1 मिनट आप लोगों को बोल दूं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट का मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं, आगे जो भी चीज पढ़ेंगे आप लोग देखना कि सब का सब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं देख रहे हो ध्यान से, गए काम से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही याद रखना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट उसी का मजबूत जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से जिसको याद है, ठीक है। और अगर गए तो बाकी गए, राम राम। तो यहां आर्गन है 21, तो इसका एटॉमिक नंबर 21 है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्कैंडियम है दैट इज 21, तो क्या हो जाएगा आर्गन 3s2 और साथ में गड़बड़ 4s2 और साथ में 3d1, ठीक है ना, उल्टा लिख दिया था मैंने। यहां पर क्या हो जाएगा, आप तो बाकी अपने से लिख लोगे 4s2 3d2, इसका क्या हो जाएगा, आर्गन जो है 4s2 3d3, इसका क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d4। अभी ऐसे ही लिखना है, करेक्शन बाद में करेंगे। आर्गन 4s2 3d5, आर्गन 4s2 3d6, आर्गन 4s2 3d7, आर्गन 4s2 3d8, आर्गन 4s2 3d9, आर्गन 4s2 3d10। क्लियर है। अब सामने ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन में दिखा दे रहा हूं, बस इसलिए कि आप लोगों को चीजें ज्यादा आसान दिखे। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, यहां पर अगर आप लोग गौर करोगे 1 2 3 4, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां ध्यान से देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर आगे के सीरीज में नहीं लिखूंगा इतना, ये इस वाले सीरीज में ज्यादा समय देकर थोड़ा समझा रहा हूं आप लोगों को, आगे में आप लोग खुद से समझना। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 2 3 4 5, यहाँ 3d6 है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ उल्टा लिख दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बच्चे लोग अपने ही हैं, समझ जाएंगे। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन है। तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ध्यान से बताओ आप लोग देखकर, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर कितने, 1 2 3 4, सॉरी गड़बड़ हो गया, एक ज्यादा लिखा दिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और यहाँ जो है बच्चों 1 2 3 4। तो सब में कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर जितना भी एलिमेंट दिख रहा है उन सबों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन किस में है, तो उसे हम लोग सेट कर देते हैं, ये है क्रोमियम और ये है बच्चों क्या, कॉपर। इसके बारे में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी हम लोग देखे थे, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर, व्हाई। तो यहाँ पर क्या जवाब होता है कि ये जो क्रोमियम है यानी कि एटॉमिक नंबर 24, उसमें क्या होता है 4s2 3d4। तो 4s2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 3d4 में बच्चों 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। लेकिन फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल से कहीं ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये जो 3d4 है ये अगर 3d5 में कन्वर्ट हो जाए तो कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके यहां आ जाता है और ये बन क्या जाता है बच्चों, ये बन जाता है 3d5। इस वजह से यहाँ करेक्शन क्या होगा एटॉमिक नंबर 24 में, कुछ बात नहीं, यहाँ पर 4s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 4s1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों 3d5। और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन देखने को
मिलेगा। तो जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ना बच्चों, याद आपको वही रखना है। जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही याद रखना हर एक सीरीज में। तो 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों को लिखने जा रहा हूं। एक तो क्रोमियम का मैंने लिख दिया, अब देखो कॉपर में मैंने यहां पर मिटाया, और 3D9 को भी उसी तरह से हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट करेंगे, 3D10 में, ठीक है ना। यहाँ 4s1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 3D10। तो बताओ तो ये भी फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो क्यों हुआ वो आप लोगों ने समझा। अगर नहीं समझा तो प्लीज ध्यान से देखकर दोबारा वीडियो को रिपीट करके समझो, क्योंकि क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम मतलब एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर मतलब एटॉमिक नंबर 29, इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो क्रोमियम और कॉपर में चूंकि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके d ऑर्बिटल में आता है, तो पार्शियली फिल्ड यानी d5 और या फुल्ली फिल्ड यानी कि d10 कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करता है, जो कि कहीं ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो हाईएस्ट स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए क्रोमियम और कॉपर कुछ इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रहता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। तो 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जाते हैं 4D सीरीज में, ठीक है ना। तो 4D सीरीज में सबसे पहले बच्चों आप लोग हमको बता दो, ये है अपना 4D सीरीज, जिसे हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं। किस पीरियड में रहता है, तो 5th पीरियड में रहता है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर कहां से शुरू होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, तो ये होता है 39 से 48, तो याद कर लो इसे 39। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 और 47, और लास्ट क्या होगा बच्चों 48, ठीक है ना। 48 जो है दैट इज कैडमियम, दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बट दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट, सही है ना बच्चों। और 39 जो है याट्रियम है, हाफनियम है, इन चीजों को याद रखना, जिरकोनियम है सॉरी। तो इन चीजों को याद रखोगे कुछ इस तरह से। तो यहां पर अगर सामान्य तौर पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं बिना किसी कंफ्यूजन के, तो क्या होता है बच्चों, ये होता है क्रिप्टन, और साथ में क्या हो जाता है 5s2 और 4d1, ठीक है ना। यहाँ क्रिप्टन के बाद क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिप्टन के बाद क्रिप्टन ही होगा, और यहाँ क्या होगा 5s2 4d2, ठीक है ना। ये सामान्य तौर पर लिख रहे हैं, अनकंफ्यूजन होगा यहाँ पर, देखते हैं अभी हम लोग, ठीक है ना। 4s2 4d3, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 4d4, यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन 6s2 5s2 4d5, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 4d6, यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 4d7, यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 4d8, और यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 4d9, और यहाँ क्या हो जाएगा क्रिप्टन 5s2 4d10। बच्चों मैंने शुरू में ही बोला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर डीएनए ब्लॉक में जितना भी हम अलग अलग लिख रहे हैं, ऐसा इस वजह से क्योंकि पूरा चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ही आधारित है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आज का लेक्चर अगर आप लोग याद कर लेते हो, ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आगे का लेक्चर स्मूथ और काफी आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग किस तरह से याद करवाते हैं बच्चों को, तो हम याद करवाते हैं कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले याद कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर शुरू में आप लोग देखो, ये 39 और 40 को छोड़कर ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में गड़बड़ी होती है, और फिर 43 को छोड़कर 44 से 47 तक में गड़बड़ी होती है। वहां पर क्या था, बीच से जस्ट पहले देख लो, हम खुद भी इसी तरह से याद रखते हैं, कोई ना कोई टेक्निक तो याद रखना पड़ेगा ना। इसमें बीच है 25, ठीक है ना, उसके जस्ट पहले ये है क्रोमियम, और यहाँ लास्ट के जस्ट पहले कौन हो गया बच्चों, ये है कॉपर, ठीक है ना। बीच के जस्ट पहले और लास्ट के जस्ट पहले वाला आप लोग याद रख सकते हो, वहां पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था, और 3D सीरीज में सिर्फ 2 ही जगह एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था, ठीक है ना। लेकिन 4D सीरीज में बच्चों 6 जगह एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसे, बीच के 2 पहले और लास्ट के 4 पहले, और क्या क्या एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसे मैं यहां पर मिटाकर लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो चूंकि एक्सेप्शनल है तो यहां 2 नहीं होगा, यहां 3 नहीं होगा, यहां 2 नहीं होगा, यहां 4 नहीं होगा, यहां 2 नहीं होगा, यहां 6 नहीं होगा, यहां 2 नहीं होगा, यहां पर 7 नहीं होगा, यहां 2 नहीं होगा, यहां 8 नहीं होगा, यहां 2 नहीं होगा, यहां 9 नहीं होगा। तो होगा क्या, तो यहां पर कलर चेंज करके हम लोग लिख लेते हैं कि यहां 4s2 4d2 था ना, तो यहां 5s1 होता है, एक्चुअली 5s1 याद रहेगा, और 4d कितना हो जाएगा 4, याद रखना है 5s1 4d4। यहां पर क्या होगा 5s1 ही होता है, 4d5 हो जाता है। तो इसका वजह तो पता चल गया होगा कि मोर स्टेबल
सिंपल हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल बनाने के लिए ऐसा हुआ, लेकिन इसके वजह में थोड़ा कंफ्यूजन होगा, वो हम लोग 1 मिनट के बाद देखते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। इसी तरह यहां पर अगर आप लोग आओगे तो ये 44 वाला में, तो यहाँ 5s1 है और 4d कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 7। यहाँ 5s1 है, 4d कितना हो जाएगा बच्चों 8। लेकिन यहाँ ये गजब का चीज है, ये है 5s0, ये है क्या चीज, तो ये है प्लैटियम, याद रखना। ये जो 46 है ये क्या चीज है, प्लैटियम, याद रहेगा ना, पीडी है। यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूं, ये क्या चीज है, 46 वाला प्लैटियम। और ये याद रखना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन सीधे पूछता है कि ऐसा कोई एलिमेंट बताओ जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, यानी कि प्लैटियम में d10 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन s ऑर्बिटल जो है वो पूरी तरह से नील है, यानी कि खाली है। तो कौन सा होगा बच्चों, प्लैटियम। और यही एक्सेप्शनल सब टर्म याद रखना। बाकी ये जो है ये सिल्वर है 47, ये इसका क्या हो जाएगा 5s1 4d10, ठीक है ना, 5s1 4d10। तो आप लोग गौर कर रहे होंगे यहाँ पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किसका हुआ, 41 और 42 का। और उसमें कोई विशेष बात नहीं, सिर्फ एक्सेप्शनल में आप लोगों को करना क्या है कि जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ना, उसमें से s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठा के d ऑर्बिटल में आप लोगों को डाल देना है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे का 4 ऑर्बिटल का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 4 एटम का, 4 एलिमेंट का, तो उस एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक प्लैटियम वाला आप लोग विशेष तौर पर याद रखोगे कि वहां पर 5s0 होता था, वहां पर क्या होता था 5s0, और बाकी सब में 5s1 होता है, और बाकी जो d ऑर्बिटल में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो आप लोग भर लोगे। और मेरे ख्याल से आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर, यानी कि जब रेगुलर क्लास होता है ना ऑफलाइन, तो वहां हम करते क्या थे कि बच्चों को बोलते थे कि यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल लिखकर दोबारा से रफ पेज में लिख कर लाना, फिर परसों भी बोलते थे, और ऐसा एक सप्ताह करवाते थे बच्चों से। तो बच्चे जो बदमाश बच्चे होते थे वो देख देख के भी लिखते थे, लेकिन देख देख के भी लिखने में वो बदमाश बच्चे भी काफी सारी चीजों को याद कर लेते थे, क्योंकि कुछ भयानक चीज थोड़े ना, बस ध्यान देना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, और इसे याद कर लोगे तो पूरा डीएनए ब्लॉक क्लियर हो जाएगा एकदम साफ साफ, ठीक है ना। तो अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों किस चीज पर, तो वो 5D सीरीज पर। तो 5D सीरीज शुरुआत कहां से होती है बच्चों, तो बच्चों 5D सीरीज के एलिमेंट को हम लोग एटॉमिक नंबर से ही याद रखते हैं, और वो एटॉमिक नंबर क्या क्या है उन्हीं चीजों को देखो। तो सबसे पहले ये शुरुआत होता है 57, जो कि लेंथेनम था। लेकिन 57 के बाद 58 से 71 जो है वो लेंथेनॉइड्स, यानी कि वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो उसे यहाँ पर हम लोग नहीं लिख रहे हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं। तो 71 के बाद क्या आ जाता है बच्चों, 71 के बाद 72। तो ये विशेष चीज है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना कि 57 के बाद सीधे 72, और 72 एक्चुअली हाफनियम है, ठीक है ना। उसके बाद क्या है 73 है, फिर कौन है 74 है, फिर 75 है, फिर 76 है, फिर 77 है, फिर 78 है, फिर 79 है, और फिर है 80 लास्ट हो गया। और 80 एक्चुअली मरकरी है, ठीक है ना बच्चों। तो मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 80, जो कि हम लोगों ने सबसे लास्ट में लिख रखा है, ठीक है ना। मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 80 होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं किस बात को, तो अब हम लोग देखते हैं 57 जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस यहाँ पर जिनॉन इस्तेमाल होता है, जिनॉन में 54 होता है, और उसके बाद क्या होता है 4f ऑर्बिटल भी यूज होता है, उसे हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। तो 4f ऑर्बिटल को के पहले यहाँ पर 6s2 होता है, फिर क्या होता है 5d1, ठीक है ना, 6s2 5d1, और ऐसे 4f0 भी लिख देना उचित होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर ऑर्डर ऑफ फिलिंग की बात करेंगे तो पहले तो 4f ऑर्बिटल ही भराता है बच्चों, क्योंकि ये वो अबाउज रूल वाला बात है। यहाँ पर बस देखने में खूबसूरत लगे इस वजह से इस तरह से मैंने लिख रखा है। और उसके बाद 72 में जाओगे तो क्या होगा, जिनॉन 6s2 और 5d2 हो जाना चाहिए, और जो होता भी है। और उसके बाद क्या होगा बच्चों 4f14, ये 14 इलेक्ट्रॉन कहां से आ गया, क्योंकि ये 57 से 72 के बीच जो 14 लेंथेनाइड था ना, इसके वजह से ये 14 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना। तो यहां पर जिनॉन 6s2 5d3 4f14, बाकी चीजें तो एकदम आसान है, वो एक दूसरे को रिपीट ही होता चला जाएगा। तो 6s2, उसके बाद क्या होगा बच्चों 5d4 और 4f14, उसके बाद क्या हो जाएगा जिनॉन 6s2 4f5 सॉरी 5d5 4f14, इसके बाद क्या हो जाएगा जिनॉन, उसके बाद 6s2 5d6 4f14, उसके बाद क्या हो जाएगा जिनॉन 6s2 5d7 4f14, उसके बाद क्या होगा जिनॉन 6s2 5f क्या 8 सॉरी गलती हुआ, यहाँ पर क्या होगा 5d8 4f14, यहाँ पर क्या हो जाएगा जिनॉन 6s2 5d9 4f14, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जिनॉन
6s2 5f10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5d10 सॉरी, और 4f14। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई भी बंदा याद कर सकता है एकदम आसानी से। याद क्या करना है कि हर एक सीरीज में कहां पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 1 मिनट ले लिए यहां पर फिर से कि 3D सीरीज में कहां एक्सेप्शनल था, बीच के जस्ट पहले और लास्ट के जस्ट पहले, मतलब 2 जगह पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। 4D सीरीज में कहां था बच्चों, तो बीच के 2 पहले 2 गो था और लास्ट के 4 पहले, और उसमें भी हर जगह एक्सेप्शनल मतलब क्या कि S2 जो होता है, S2 से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा दो D में तो S1 और D में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर एक याद रखना था 46, यानी कि पैलेडियम जो था उसमें S0 हो जाता है। अब हम लोग 5D सीरीज में आते हैं तो 5D सीरीज का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होगा, और यहां पर आप लोगों को याद रखना है कि अंतिम से 2 पहले में एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और बाकी कहीं भी नहीं होता, यानी कि हर जगह एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा है वैसा ही होता है। अंतिम के 2 पहले वाला आप लोगों को याद रख लेना है कि यहां पर एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और वो क्या होता है तो वो आप लोग जानते ही हो कि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उड़ाना है, जो कि मैं यहां पर मिटा रहा हूं। s और d में ना अंतर आएगा, तो यहां पर मिटाया और s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उड़ा के यहां s2 के बजाय s1 हो गया। यहां d8 था तो अब क्या हो जाएगा बच्चों d9, और यहां पर भी क्या हो जाएगा s2 हो जाएगा, और ये क्या सॉरी s1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों d10। तो ये 2 जगह, तो 78 एक्चुअली प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है और 79 जो है बच्चों वो गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यानी कि 5D सीरीज में सिर्फ प्लैटिनम, ये क्या था प्लैटिनम, और 5D सीरीज में सिर्फ गोल्ड के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा अंतर है, बाकी हर जगह जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, 6D सीरीज पर। बिना समय बर्बाद करते हुए ये हम लोग आ जाते हैं 6D सीरीज पर। तो 6D सीरीज की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो एटॉमिक नंबर की शुरुआत करते हैं। एटॉमिक नंबर सबसे पहले कौन सा आ जाता है तो सबसे पहले 89 जो कि एक्टिनियम है। 89 के बाद जो होता है 90 से लेकर 103 तो एक्टिनॉइड होता है, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उसे हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। उसके बाद कौन सा होता है रदरफोर्डियम, जो कि आप लोगों को याद होगा 104 होता है। उसके बाद कौन हो जाता है 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और कहां तक जाता है बच्चों 112। 112 जो था अनन बाह्यम था, यानी कि यहां तक जो होता है एलिमेंट पाया जाता है 6D सीरीज में। इसमें मोस्टली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है विद शॉर्ट हाफ लाइफ पीरियड, और बहुत सारा तो मैनमेड एलिमेंट है। कभी क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट, तो आप लोग जवाब दोगे कौन सा, टेक्नीशियम। ठीक है ना, तो टेक्नीशियम यही है। ये 4D सीरीज में जो बीच में है ना, ये सबसे बीच वाला 43 जो आप लोगों को नजर आ रहा है 4D सीरीज में, और यही है टेक्नीशियम। आप लोग ये जनरल नॉलेज भी है कि फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट जो होता है वो कौन होता है, टेक्नीशियम विथ एटॉमिक नंबर 43। और कभी कभी किसी बुक में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा भी लिख देता है, पता नहीं क्यों, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा आप लोग भी फ्लेक्सिबल रहना। क्रिप्टन 5s1 4d6, लेकिन एक्चुअली होता यही है जो कि एनसीईआरटी देता है ना, हम लोग एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, लेकिन किसी किसी बुक में टेक्नीशियम का ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना होता है। लेकिन टेक्नीशियम के बारे में ये बात याद रखना कि फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट, और एटॉमिक नंबर तो मैंने आप लोगों को बताया ही कितना होता है 43। अब हम लोग 6D सीरीज पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो अब बच्चों सबसे पहले इसके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लेते हैं, और जनरल के बाद हम लोग बाद में कंक्लूड करेंगे कि कहां चेंजेस होता है। तो सबसे पहले आप लोग जानो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो रेडॉन नोबल गैस होगा। रेडॉन का 86 होता है एटॉमिक नंबर, और उसके बाद क्या होगा बच्चों 7s2 6d1। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा 5f0, क्योंकि एक्टिनियम में कोई भी f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। लेकिन नेक्स्ट में जैसे हम लोग जाएंगे रेडॉन 7s2 6d2 होगा, कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, लेकिन यहां पर 5f14 भी आ जाएगा। क्यों, आप लोगों ने समझा कि 89 से 104 के बीच जो 14 एक्टिनॉइड्स होते थे, वही 14 एक्टिनॉइड का 14 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, रेडॉन 7s2 6d3 5f14। नेक्स्ट क्या होगा रेडॉन 7s2 6d4 5f14। उसके बाद क्या होगा रेडॉन 7s2 6d5 5f14। नेक्स्ट देख लो रेडॉन 7s2 6d6 5f14। नेक्स्ट क्या होगा रेडॉन 7s2 6d7 5f14। कभी नहीं, सिंपल है 7s2 6d8 5f14। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों रेडॉन 7s2 6d9
5F14 और यहाँ पर लास्ट जो था अनन बाइयम उसका क्या हो जाएगा 7s2 6d10 5F14। कोई कंफ्यूजन नहीं है। याद क्या करना होता है, यहां पर हम लोग याद करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल वाला, तो एक्सेप्शनल सिर्फ एक होता है लास्ट के जस्ट पहले वाला, ठीक है ना। तो लास्ट के जस्ट पहले वाला तो उसको मिटा देते हैं, पहले ये 2 और यहां से 9 हटेगा। क्या होता है एक्सेप्शनल की, यानी कि s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा के हम लोग हायर एनर्जी में ले आते हैं, तो यहाँ s1 हो जाएगा और 6d10 हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर एक ही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो ये जो कि खत्म हो गया, हम लोगों का सारा काम धाम खत्म हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से संबंधित। तो बच्चे कभी कभी सवाल पूछ देते हैं कि सर इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का, यानी कि 40 एलिमेंट हो गया ना, 3D 4D 5D और 6D सीरीज का, तो 40 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आप कैसे याद करते हो? बच्चों शॉर्टेड ट्रिक से तो याद किए, कोई विशेष दिमाग लगाए हैं क्या? किए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको याद रहता है और उस जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शनल वाला हम याद कर लेते हैं। 3D सीरीज में लास्ट के जस्ट पहले और बीच के जस्ट पहले, यानी कि 2 जगह रहता है। 4D सीरीज में लास्ट के 4 पहले और बीच के 2 पहले, मतलब 6 जगह एक्सेप्शनल होता है। लेकिन उसमें एक 46 वाला आप लोग याद रखना है प्लैटिनम वाला, उसमें 4s0 हो जाता है, ठीक है ना, और 5s0। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है 4D सीरीज में, उसमें लास्ट के 2 पहले बस, और 2 पहले लास्ट का कौन कौन सा, तो प्लैटिनम और गोल्ड वाला जो होता था उसमें कुछ नहीं, सिंपल s1 ही होता था, s0 वाला सिर्फ एक प्लैटिनम में, ठीक है ना। और 6D सीरीज में जो कि सामने आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा, इसमें तो एक ही एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है लास्ट के जस्ट एक पहले। आप लोग प्रैक्टिस करो, देखना ये हो सकता है कईयों को अजीब लग रहा हो, लेकिन यहां पर इस बात को सिर्फ नोटिस करना है कि इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आगे का सारा लेक्चर डिपेंडेंट होगा। जैसे अगला लेक्चर आएगा आप लोगों को मेरी बात आराम से समझ में आने लगेगी कि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आगे नहीं समझा जा सकता या फिर उस पर आधारित क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया उसे जल्दी से जल्दी याद कर लो, ठीक है। अब हम लोग कुछ कुछ नया बात, जैसे कि होता है ना कि वीडियो बीच में जो छोड़ देते हैं उसको थोड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातों को हम लोग यहां पर देख लेते हैं शॉर्टकट में, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो सबसे पहली बात आप लोग याद करो, तो यहां पर चीजों को पहले मैंने लिख रखा है समय बचाने के लिए, तो जल्दी जल्दी आप लोग बोलते चले जाओ कि मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन मेटल क्या होता है, और याद भी करते चले जाना है। तो मोस्ट अबंडेंट मेटल की अगर हम लोग बात करें दैट इज एल्यूमिनियम, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज एल्यूमिनियम इज पी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्रुप 13, नो सॉरी ग्रुप नंबर 13 ही सही था। तो यहां पर एल्यूमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट पूछा जाएगा अर्थ क्रस्ट पर तो वो ऑक्सीजन होगा, लेकिन यहां पर ट्रांजिशन मेटल पूछा जा रहा है, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी होते हैं ये सबका सब मेटल है, ये तो सबको पता है। डी ब्लॉक एलिमेंट में जो भी कुछ है कोई भी नॉन मेटल नहीं, इस बात को दिमाग में ढांस लेना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जितने भी मेटल हैं उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला मेटल कौन है, तो आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब दोगे कौन सा, आयरन। याद हो गया। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि पीरियोडिक ये जो ट्रांजिशन मेटल है इनमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो याद कर लो जल्दी से, मरकरी पहले से भी याद होगा, ध्यान में नहीं रहा होगा। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, तो टंगस्टन का होता है, जो कि टंगस्टन फिलामेंट वाला बल्ब आप लोग देखते होंगे, पुराना बल्ब, कि इतना ज्यादा टेम्परेचर होने के बावजूद वो जल्दी नहीं गलता है। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ट्रांजिशन मेटल्स में, अमॉन्ग ट्रांजिशन मेटल। फर्स्ट मैन-मेड एलिमेंट, अभी तो मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को बताया ही था क्या चीज होता है, टेक्नीशियम। याद करते जाना है, ये जो जितना भी बात मैं बताते जा रहा हूं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांजिशन मेटल्स में सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, तो आप लोग जवाब दोगे सिल्वर की। सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। अब होता है लाइटेस्ट एलिमेंट, कि पूरा ट्रांजिशन मेटल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा होता है, तो याद रखना है स्कैंडियम 21 वाला जो था, और ऐसे इसकी डेंसिटी भी याद रख सकते हैं 5 ग्राम पर सीसी, ठीक है ना। और अगर हैवीएस्ट एलिमेंट की बात करें तो वो होता है ऑस्मियम एंड इरिडियम। याद रहेगा, ऑस्मियम इरिडियम अगल बगल ही था, तो ऑस्मियम इरिडियम का डेंसिटी जो होता है 22.6 ग्राम पर सीसी, यानी कि पानी के डेंसिटी का 22.5 ग्राम गुना से भी ज्यादा। यानी कि ये जो 1 लीटर का बॉटल है, मान लो ये 1 लीटर का बॉटल है, मान लो आधा लीटर है, तो 1 लीटर बॉटल में अगर हम लोग पानी भरेंगे तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम, इमेजिन करो। और इसी में अगर हम लोग ऑस्मियम डाल देंगे इतना 1 लीटर में, तो ये 22.5 किलो से भी ज्यादा होगा। इमेजिन करो 22.5 किलो कितना भारी होता है, तो इतना डेंस होता है कौन कौन, ऑस्मियम और इरिडियम, ठीक है ना। अब कुछ और ट्रांजिशन मेटल की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि कई तरह के बायोलॉजिकल सब्सटेंस में रहता है। उससे पहले मैं लिख लेता हूं, फिर बाद में आप लोगों को दिखाता हूं।
तो वो बायोलॉजिकल सब्सटेंस कुछ विशेष नहीं है। तो आप लोगों को याद भी होगा, बायोलॉजी वाले तो अच्छे से याद रखते होंगे कि इंसुलिन में कौन सा ट्रांजिशन मेटल रहता है। तो आप लोग जवाब दोगे जिंक। एक्चुअली जिंक कोई ट्रांजिशन मेटल है नहीं, जिंक डी ब्लॉक एलिमेंट है बट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल। तो पूछा जाएगा इंसुलिन में कौन सा मेटल रहता है, तो जिंक। कौन सा ट्रांजिशन मेटल रहता है, तो कोई भी नहीं, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन में कौन सा ट्रांजिशन मेटल रहता है, तो आप लोग याद रखोगे आयरन, सुने भी होगा, आयरन का कमी हो गया मतलब खून की कमी हो गई। विटामिन B12 पूछा जाता है अक्सर कि उसमें कौन सा ट्रांजिशन मेटल रहता है, तो वहां पर कोबाल्ट रहता है बच्चों, इसे आप लोग याद रखना। और इसके अलावा भी बहुत अलग अलग तरह के बायोलॉजिकल सब्सटेंस में, मतलब बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं वहां पर अलग अलग तरह का ट्रांजिशन मेटल होता है। तो उन चीजों को भी आप लोग कॉपी में एक जगह नोट डाउन करके लिखोगे। अब एक और एडिशनल चीज मैं यहां पर बता रहा हूं कि 1 कैरेट गोल्ड की प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टर्म का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और 1 कैरेट जो होता है वो कितने परसेंट गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि 24 कैरेट जो होता है दैट रिप्रेजेंट 100% गोल्ड। कि 100% अगर कहीं पर गोल्ड है ना, गोल्ड का कोई ऑर्नामेंट है, वो उसमें कुछ भी इंप्योरिटी नहीं है, 100% एकदम खालिस गोल्ड है, तो उसे हम लोग 24 कैरेट मानेंगे। उसे हम लोग कितना मानेंगे बच्चों, 24 कैरेट मानेंगे। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए 21 कैरेट गोल्ड है, तो पूछ लेते हैं कि वो कितना प्रतिशत प्योर है। तो कैसे इसको निकालोगे, 21/24 इंटू 100 कर दो, जितना भी आ जाए ये लगभग 87.5% के आसपास आएगा। यानी कि वो जो गोल्ड ऑर्नामेंट होगा 21 कैरेट, उसमें 87.5% गोल्ड होगा, बाकी 12.5% जो होगा वो इंप्योरिटी होगा। तो उसी तरह 1 कैरेट गोल्ड जो कि सबसे घटिया क्वालिटी का गोल्ड है, जो कि आप लोग कोई शादी ब्याह में जाते हो तो 1 कैरेट का गोल्ड बना के आप लोग गिफ्ट करते होगे, शायद नहीं भी करते होगे, तो वो 1 कैरेट गोल्ड क्या होगा, 1/24 इंटू 100% जो होगा वो गोल्ड रखता होगा, जो कि काफी कम है, आप लोग को नजर भी आ रहा होगा, है ना बच्चों। और बाकी जो होगा वो क्या होगा, इंप्योरिटी उसमें होगा। यानी कि 24 कैरेट गोल्ड जो होगा दैट इज प्योर, और प्योर मतलब 100% प्योर। और उसके अलावे जो भी होगा तो 24 के रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल लेंगे कि कितना। जैसे x कैरेट है ना, तो x कैरेट बताओ तो कितना परसेंट गोल्ड होगा उसमें, तो x/24 इंटू 100। तो इस पर भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन आता है कि स्पिन वैल्यू निकालने, कोई भी एलिमेंट दे देगा उसका स्पिन वैल्यू निकालने। ये एक अलग टाइप का चीज है, इसे आप लोग समझो कि जैसे क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर कितना हो गया 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अभी आप लोगों ने देखा आर्गन 4s2 3d4 होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है और इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का जंप करके किस में आ जाता है, d ऑर्बिटल में आ जाता है। तो बताओ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब क्या हो जाएगा, 4s1 3d5। मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए तो यहां पर अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड पर आधारित क्वेश्चन भी खूब पूछा जाता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो ये कब बना पाओगे, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगा तब ना। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्रोमियम का लिखा, इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, ये तब नहीं निकाल पाओगे जब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिखोगे, ठीक है ना। तो यहां पर स्पिन, टोटल स्पिन वैल्यू की अगर हम लोग बात करें, टोटल स्पिन वैल्यू, तो वो होता है स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे कि इसका हम लोग मान लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन है, मान लेते हैं, तो उसका +1/2, जो कि हम लोगों ने बोला था कि ये रिलेटिव होता है। तो +1/2 +1/2 +1/2 सब एक ही स्पिन में है, तो +1/2 +1/2, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। कुल मिलाकर कितना आया बताओ, +3। तो टोटल स्पिन अगर आप लोगों से पूछा जाए क्रोमियम का तो कितना बोलोगे, टोटल स्पिन वैल्यू इज +3, या फिर -3 भी हो सकता है। कैसे, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज मान लिए +1/2 इसका स्पिन क्वांटम नंबर, तब ना अगर हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज मान लेते तो सब एंटी क्लॉकवाइज होता है, सबका -2 -2 -1/2 -1/2 होता, तो कितना हो जाता, -3। तो ये वैल्यू +1/3 या -1/3 दोनों हो सकता है। इसी तरह आप लोग किसी और भी एलिमेंट का टोटल स्पिन वैल्यू निकाल सकते हो, है ना बच्चों। एक क्वेश्चन आया था पिछले साल कि इनमें से कौन सा ओर है जिसमें कि दो मेटल है, तो यह जो होता है कॉपर पायराइट CuFeS2। तो ये भी आप लोगों को एग्जाम में दिखेगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना। ये जो कंपाउंड है, ये जो ओर है, ये दो मेटल का है, कॉपर का भी आयरन का भी। इसका नाम क्या होता है बच्चों, कॉपर पायराइट्स, ठीक है ना।
तो आप लोग ध्यान रखोगे, अपने आप को संभाल कर रखो। आज का लेक्चर इतना ही पर कंप्लीट होता है। अगले लेक्चर में आप लोगों को पता भी चल रहा होगा कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए ब्लॉक एलिमेंट हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे आप लोग मिस नहीं करना। ठीक है ना बच्चों, आज रहने देते इतना ही। लाइक कर लो, किडनी फेल नहीं होगा। थोड़ा सा लाइक मार दो, थोड़ा सा लाइक मार दो, अगर देख रहे होगे लाइव तब, अगर नहीं तो खैर कोई मतलब मैटर ही नहीं है। चलो अगला वीडियो आ जाएगा किस चीज पर, जनरल प्रॉपर्टीज पर। रहने दो बच्चों, बाय बाय।